और रेला ऐसा होगा कि वो कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, आपके भारत का इतिहास बदल देंगे। उस रैली के अंदर आपको दिख जाएगा कि बहुजन समाज के जो 2 करोड़ वोटर हैं, सर्व समाज के जो 2 करोड़ वोटर हैं, क्योंकि 2017 के अंदर 1,96,00,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। 2 फरवरी के बाद आगरा के अंदर जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी 1956 में हुंकार भरी थी, वहां से बहन जी जब अपनी इस बहुजन समाज की हुंकार भरेंगी तो हाथी ना सिर्फ दहाड़ेगा, दौड़ेगा भी और आगे चलेगा और सरकार बनाएंगे। उस रैली के बाद जो हमारे विरोधी हैं, जो बहुजन समाज के विरोधी हैं, वो भी कहीं ना कहीं नतमस्तक होंगे कि किस प्रकार बहुजन समाज का हर युवा, हर साथी, हर लोग, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज का हर यूथ, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी को, भीम आर्मी का, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। कि हम वो लोग हैं जिन्होंने 2 किलो नील से सिर्फ हाथी बना के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दी थी। आज तो लगभग 4 करोड़ जो युवा कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर युवा कार्यकर्ता की फेसबुक, हर उसकी ट्विटर और उनकी आईडी पर आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी। और आप सर्वे कराइए कि उनसे ज़्यादा जो मीडिया जो आज हम हैं, कि घर की बहू को ही अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है तो दूसरा लोग कैसे करेगा? किस प्रकार जो ओबीसी समाज है वो उन पर विश्वास करेगा? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस वक्त नाव डूबती है तो सबसे पहले चूहे उसको छोड़ते हैं। तो इस डूबती हुई नाव के अंदर, जिसके अंदर 4 सीएम रहे, इसको छोड़ के जितने भी मजबूत आदमी थे वो अपना जो है जगह तलाश कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा मिशन की पार्टी है, मिशनरी लोगों की पार्टी है। इस पार्टी को सींचने में हमारे हजारों पुरखों का खून इसमें लगा है। और जब आप कहते हो कि भाई हम उसको देंगे, ये कैडर वोट का सवाल है। हम जब देखते हैं तो अपनी बहन कुमारी मायावती की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार बहुजन समाज के लोग जो हैं आज राजनीति के अंदर सर उठाकर बात कर रहे हैं। और जब ये बात होती है कि हम किसी को भी वोट देंगे, ये सिर्फ राजनीतिक परंपरा नहीं, ये एक सामाजिक और कैडर की परंपरा है जो साहब काशीराम जी पैदा करके गए थे और आने वाले हमारे रगों में दौड़ती रहेगी। और ये रगों में जो दौड़ रही है, मैं ऑफिशियली आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1,96,00,000 लोगों के रगों में ये परंपरा दौड़ रही है कि हमें चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, परंतु हम जब हमारी हक शुमारी की बात होगी, वहाँ बहन जी वहाँ पर हमारी खड़ी होंगी और बहुजन समाज पार्टी हमारा जो है पक्ष रखेंगे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। देखिए, मीडिया तो हमें जब तक रेस में नहीं दिखाएगी जब तक हमें 300 सीट ना मिल जाए। क्योंकि 2007 में जब इलेक्शन हुआ था और जिस वक्त हमें 196 के आसपास सीट मिली थी, 1,96,00,000 के आसपास वोट मिली थी, उस वक्त तक भी मीडिया ने लास्ट तक हमें ये कहा था कि हमें 20 से 30 वोट मिलेंगी, 20 से 30 वोट मिलेंगी। और 2017 में जब हमें 1,96,00,000 मिला, सॉरी 94,00,000 वोट मिला, 1,94,00,000 वोट मिलने के बावजूद भी हो सकता है हम सीट ना जीते हो, परंतु 118 सीट ऐसी थी जिसमें हम 100 से 1,000 के मार्जिन के बीच में थे। में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है और उसकी ही टक्कर किसी से नहीं बताई जा रही है। कहा जा रहा है वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। देखिए, ये बात तो ये लोग जब साहब काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, ये लोग कहते थे कि ये एक भी विधानसभा नहीं जीतेंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड कर दिया कि सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बन के उन्होंने सरकार बना ली। और दूसरी बात ये है कि जब आप कहते हो ये नहीं दिखा रहे हमें, तो ये जब 1984 में पार्टी बनी थी तब भी नहीं दिखाते थे। और हमें सिर्फ सर जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं वो जनता में जा रहे हैं तो उनके पीछे जो है पब्लिक भाग रही है, उनका विरोध हो रहा है, उन पे पथराव हो रहा है, लेकिन मीडिया कहीं दिखा नहीं रही है उन चीजों को। देखिए, ये मीडिया इस वजह से नहीं दिखा रही क्योंकि जो गोदी मीडिया है उनके भी पिछवाड़े पे डंडे पड़े जा रहे हैं। उन्हें पता है कि जो उन्होंने गलत काम किया है उसका हिसाब जो है जनता चुन चुन कर लेगी। और जो जितने भी लोग ये हैं कि भाई आज मुझे ये बता दीजिए कि कितनी बीजेपी ने कितनी रैलियां उत्तर प्रदेश में की हैं जो सक्सेसफुल हैं। नहीं, वो तो मीडिया तो अपना जिसका गुलामी करेगी, मीडिया जिसका खाएगी, जिसके लिए पूछ हिलाएगी उसी की बात करेगी ना। देखिए, अरे हमें सर्वे से कोई लेना देना नहीं। 2007 में जब हम सरकार में थे तब भी हमें सर्वे से कोई लेना देना नहीं था। और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं कि हमें मीडिया के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है सरकार बनाने के लिए। जब 2 फरवरी को हम अपनी रैली करेंगे, देखिए अमित शाह यहाँ पर मंदिरों में जाएंगे और इनके जो मोदी जी हैं वो पाकिस्तान में मज़ारों में जाएंगे और वहाँ बिरयानी खा के आएंगे, तो ये तो राजनीति की बात है।
ये राजनीति की बात है। और बहुजन समाज और सब समाज आज इस बात को जानता है कि आपके बिरयानी खाने से या आपके मंदिर जाने से ही आपको इस बार वोट नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर धर्म के नाम पे अगर आप चाहते हो कि विकास के नाम पर वोट न लेके धर्म के नाम पे वोट ले, तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता या इस बार उत्तर प्रदेश की चुनाव नाम पर जब वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, नहीं वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हैं ना, सर्वजन के लिए काम करिए। 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं। किसकी? बिल्कुल 80 हमारे तरफ है, 80 आज हमारी तरफ है। हमारे साथ मुस्लिम भी हैं, हमारे साथ ब्राह्मण भी हैं, हमारे साथ क्षत्रिय भी हैं, हमारे साथ ओबीसी भी हैं, हमारे साथ सब समाज है। तो 80 हम है, 80 में हम है। 80-20 की लड़ाई है ये। हाँ, तो 20 में आप लोग हो, 80 में हम लोग हैं, और 80-20 की जो लड़ाई है, 80 में SC ST OBC माइनॉरिटी सारे के सारे। तो आपको बता रहे हैं 20 में आप सारे हैं विपक्ष वाले, 80 में हम। देखिए वो तो अगर ऐसा होता तो जब 2017 के अंदर हमें 2 करोड़ वोट पड़ी थी, तो 2 करोड़ वोट भी पाकर हम 20% से ज़्यादा थे। आपके पास तो 30-33% वोट पड़ी थी। अगर 2017 का भी अगर हम वोट बैंक की बात करें, उनका आकलन करें, तो हम आपसे 4 या 5% कम पे थे, और 4 या 5% कम होना 20% नहीं होता। तो मुलायम सिंह साहब और अखिलेश यादव जी ये योगी जी के पास जाते हैं, मोदी जी के पास जाते हैं, ये तो बाहर की एक नूरा कुश्ती है, दिखा रहे हैं कि हम रेस में हैं। ये बड़ा देखिए, वो तो उनके घर का मामला है ना। जब उनके घर की बहू को ही समाजवादी पार्टी में सिक्योरिटी फील नहीं हो रही और वो बीजेपी में चले गए हैं, तो उन्हें इस बात की दुनिया को एक मैसेज देना है कि भाई हाँ, हम जो लोग हैं हम रेस में, लेकिन वो रेस में नहीं है। सिक्योरिटी का इसलिए कि जो बहुजन समाज पार्टी के समय में जो महिलाएं घर से बाहर निकल जाती थी और जितने भी विकास के काम हुए, रातों में भी वो लोग सुरक्षित होते थे। आज मैं आपको सैकड़ों रेप की घटनाएं ऐसी बता सकता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें बहुजन समाज के प्रति रेप हुआ, जिसमें बहुजन समाज की लड़कियों के साथ रेप हुआ, हाथरस हुआ, उसके अलावा दूसरे कांड हुए, जिसके अंदर ये सरकार चुप रहे और इनके लोग चुप रहे। ये लोग इसलिए चुप रहे क्योंकि ये मानते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं इनके लिए सामान्य बात है। सर, सपा सरकार में जब CM थे अखिलेश जी, तो दंगा होता था, तो अखिलेश जी कहते थे कि मैं वर्दी पहन के चला जाऊँ क्या पुलिस में? देखिए, ये तो जैसे जिस प्रकार माननीय मोदी जी हैं अपने रंग बदलते हैं, उसी प्रकार ये लोग हैं। ठीक है, क्योंकि इनका टारगेट, अगर ये आप वर्दी पहन के नहीं जा सकते तो डिमोशन सबसे ज़्यादा आपने शेड्यूल कास्ट समाज का उसमें कराया। बहन जी की जो मूर्तियाँ तोड़वाई वो आपके लोगों ने तोड़ी। उसके अलावा जो फर्जी मुकदमे हमारे लोगों पर हुए आपने किए। उसके अलावा जब हाथरस की घटना हुई तो वहाँ पर आपके लोग कितने थे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार भारत के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी वाले लोग डिमोट हुए तो वो आपकी सरकार में हुए। तो ठीक है, आप वर्दी पहनिए या मत पहनिए, परंतु आपका कच्चा सबको दिख रहा है कि किस खाकी कच्चे के अंदर आप अपने इस सरकार को चलाना चाहते हैं। हमारी पार्टी में तो आ रहे हैं, वो बात दूसरी है कि आपको नहीं दिखते। आपको ये नहीं दिखता कि हमारी पार्टी में भाजपा के लोग आ रहे हैं। आपको ये बात नहीं दिखती हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं। आपको ये बात नहीं दिखती कि हमने जो है सीटों में फेर परिवर्तन किया है, क्योंकि आपके लोग हमारे पास आ रहे हैं। परंतु अगर बहुजन समाज पार्टी का एक कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी चला जाए, पहले तो आप ये बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास में सेकंड लेयर के नेता नहीं है, लेकिन अगर कोई भी नेता अगर छोड़ के चला जाए तो आप फ्रंट पेज पे छाप देते हो कि बहुजन समाज पार्टी टूट गई। कहाँ से दोगलापन लाते हो? हमारी पार्टी के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी से पिछले 1 महीने के अंदर आए हैं, भाजपा से सैकड़ों लोग आए हैं। मैं वर्तमान में उदाहरण देना चाहता हूँ गाजियाबाद से, जो आपकी बार के जो विधायक का टिकट मिला है, जो मिला है, वो अजीत पाल, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने पार्टी लिया है। क्या आपने इस खबर को चलाया या मेन मीडिया स्ट्रीम ने इसको चलाया? नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको चलाओगे तो आपको पता लगेगा कि उनके लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। देखिए, हमारे कामों पे हमें वोट चाहिए, हमें कोई दूसरी बातों पे वोट नहीं चाहिए। देखिए, हम इस बार आश्वस्त है कि हमारे जो काम है, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, जो सुरक्षा का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, जो बेटियों का मुद्दा है, जो काम का मुद्दा है, और जो निष्पक्ष तरीके से रूल ऑफ लॉ की जब बात है, तो वो बहन कुमारी मायावती जैसा शासन उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा। लेकिन हवा चल रही है यूपी में, लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी को रोकना तो सपा को वोट दीजिए। देखिए, वहाँ हवा आपको नहीं पता, हवा बसपा की चल रही है, क्योंकि हवा बसपा की इस वजह से चल रही है कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर उत्तर प्रदेश की 406 सीटों में सिर्फ अगर हवा है और सड़कों पे जाके देखिएगा तो आपको हवा नीली नजर आएगी, और नजर आएगी कि हर जगह जो है बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आपको मिलेगा। सर, हम बहुजन जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि किसको वोट दोगे, तो वो कहते हैं कि चाहे बहन जी हारे या जीते, हम अपनी वोट BSP को ही देंगे, चाहे खड्डे में चले जाए। वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, ये कैडर वोट है, यहाँ वोट से कोई लेना देना नहीं है। साहब काशीराम जी ने हमें कैडराइज किया था, विज्ञापन के नाम पे और अपना प्रमोशन के नाम पे 2 किलो नील मिलता था, और उस 2 किलो नील को हम सड़कों के बीच में लिख देते थे, और उस 2 किलो नील से हम हाथी बना देते हैं, जिसके बाद हमारा चुनाव प्रचार होता था। उस चुनाव प्रचार के बाद ही हम मीडिया की नजरों में तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है, परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार इस वक्त हम पूर्ण बहुमत से बनाएंगे।